कितना पैसा काफी है? 5 करोड़ चाहिए या 50 लाख चाहिए? क्या आप जानते हो, अगर अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो क्या आप जिंदगी में बिना काम किए जी सकते हो? या फिर आपको 5 करोड़ चाहिए या 10 करोड़ चाहिए? तो सवाल पैसे का नहीं है असल में। सवाल है, आप कितना है आपको जीने के लिए, कितना काफी है आपको जीने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजी। तो आज हम बात करने वाले हैं किसी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। असल में आपका सोचने का तरीका ही बदल देगा, क्योंकि हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास भरपूर पैसा है, आप जीने के लिए काबिल हो। तो आज आप जानेंगे कि आपको कितना पैसे की जरूरत है। अगर हम कैलकुलेट करें रिटायरमेंट के फंड की, रिटायरमेंट का फंड कितना काफी होना चाहिए आपको जीने के लिए, और कैसे जल्दी अमीर बने, बल्कि जल्दी फ्री हो जाए इस मोह माया से। और फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब होना क्या चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाखों हो या करोड़ों रुपए हो। इसका असली में मतलब क्या है? आप बिना कमाए अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कैसे कर सकते हो, है ना? जैसे कि ना बॉस का डर, ना जॉब का प्रेशर, ना पैसा, ना मतलब कि पैसे की किसी टेंशन। अब सवाल आता है, ये तो अचीव कैसे होता है? कितना पैसा चाहिए आपको, है ना? अगर मान लो आज आपका खर्च साल का 5 लाख रुपए है, तो आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है? 5 लाख का खर्च है तो आपको 5 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए, ठीक है? या फिर 2 करोड़ भी काफी है, ठीक है? क्योंकि कंफ्यूजन हमें यहाँ होता है, हर इंसान को कंफ्यूजन होता है कि इसका जवाब क्या है। वैसे तो इसका टोटल डिपेंड आपके ऊपर है, आप कितना कमाते हो, कितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना आपके पास है। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपके खर्चे, आपकी सोच पे डिपेंड करता है ये सब, ठीक है? तो ये हमारे पास एक तरीका है, मतलब पहला तरीका है जो मैं आपको बताऊँ, उसके बाद है दूसरा तरीका। तो आप एक पेपर पे लिख लो आपका साल का खर्च कितना है, ठीक है? आप रिटायरमेंट के मान लो आप 20 से 30 साल एक्स्ट्रा जीते हो रिटायरमेंट के बाद, और 60 साल 50 साल की उम्र में एक्सपायर हो जाओगे, और 30 साल प्लस ऐड कर देना आप, ठीक है? बाकी का आप 30 साल का रिटायरमेंट मान लीजिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपका साल का कितना खर्च है और कितने साल तक आप जी सकते हो। मान लो 30 साल तक जीना है आपको, और रिटायरमेंट के बाद तो 25 साल उम्र मिनिमम लिख दिया है, ठीक है? 5 लाख के हिसाब से आपका साल का खर्च है, तो लगभग 1.5 करोड़ से नीचे ही आपका बैठेगा हमेशा, चाहे कितना भी खर्च हो। तो मतलब आपको इतना पैसा चाहिए जीने के लिए, बिना किसी काम करे बैठे बैठे आपको जीना है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक गलती करी है हमने हमने इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये हर साल नई से नई चीजें आपको इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे इन्फ्लेशन में कुछ भी वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन क्या होगा, इससे आपके पैसे को फर्क पड़ेगा। आपकी जो हर साल पैसे की वैल्यू होगी ना, वो कम हो जाएगी, ठीक है? ये कम होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको हर साल टारगेट बढ़ाना पड़ेगा अपना, ठीक है? हर साल टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आज के वैल्यू 5 लाख पर ईयर आपको एक्सपेंस हो रहा है, तो मान लो 7 लाख भी बढ़ सकता है इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है? आपको दूसरा तरीका मैं बहुत तगड़ा तरीका बता रहा हूँ, स्मार्ट वाला, ठीक है? स्टेप वन, मान लो आपको 5 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है, 12%, 12% रिटर्न मिल रहा है। और स्टेप टू में महंगाई बढ़ रही है बहुत ज्यादा, 10% हर साल महंगाई बढ़ जाती है मिनिमम है। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 2% का रियल मिल रहा है आपको, ठीक है? अब आप क्या करोगे 5 करोड़ रुपए हैं आपके पास, तो आप हर साल टोटल फंड का सिर्फ 2% खर्च कर सकते हो। 2 साल, एक साल में 2% मतलब कि 5 करोड़ रुपए का हो गया हर साल का 10 लाख रुपए। एक साल में आप 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, ठीक है? हर साल क्या होता है ना? हर साल 10 लाख खर्च कर सकते हो, आपका पैसा खत्म नहीं होगा, ठीक है? अब फाइनल क्या है? फाइनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए इस चीज का, रिटायरमेंट का फंड निकालने के लिए? एनुअल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रियल रिटर्न, 2%, अगर 5% इक्वल टू 10 लाख रुपए, ठीक है? आप अपने जॉब की इनकम में या आपके पास जितना पैसा है, आप इस फॉर्मूले से थोड़ा
ट्राई करना आपका कितना होना चाहिए, ठीक है, और ये जरूर मेरे को कमेंट में बताना, बस यही आपका टारगेट होना चाहिए। पहले फॉर्मूले को फॉलो नहीं करना है, आपको दूसरे फॉर्मूले को फॉलो करना है, क्योंकि आपके पास 5 करोड़ रुपये होना चाहिए आपको सुकून से जीने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी सुनो, अगर आपका अपना खर्च है, ठीक है, अगर आप अपना खर्च कम कर दो, मान लो कि 10% कम, तो आप जल्द रिटायरमेंट हो जाओगे, ठीक है। आपको वही 5 करोड़ में आपका ऐड होता रहेगा सारा का सारा पैसा। अगर मान लो आपने 20% अपने 10 लाख रुपए महीने के हिसाब से कम कर दिए, 10 लाख में मान लो आपने 10% का खर्चा कम कर दिया, या फिर 10 लाख मान लो कि 20% में खर्चा कम होता है, रिटायरमेंट के बाद आपको ईजी है और पैसा आपको ऐड हो जाएगा, अब अपने मन चाहे इच्छा खरीद सकते हो। अब बात ये आती है, अब बात क्या है ना, अमीर वो नहीं होता जो ज़्यादा कमाता है, समझो, अमीर वो होता है जो कम में भी खुश रहना जानता है। एक बार क्या हुआ था कि जॉब का महीना तय रहा था, कोई एक बैंकर था, वो साल में बहुत पैसा कमाता है, बहुत ज़्यादा, पता है। फिर उसको पता है जवाब क्या मिला उसे, तो उसके पास जवाब ये मिला, अगर वो कितना भी कमा रहा है, उसके पास वो चीज़ नहीं है जो आज हम लोगों के पास है। ऐसी वो क्या चीज़ है, वो है एनफ। काफ़ी कितना है भाई, कितना काफ़ी पैसा कमाना, वो नहीं है उसके पास। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में हमने सबसे बड़ा लेसन पढ़ा है ये कि हमको जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, और बैठे बैठे कितना वो कर सकते हैं, लेकिन उनको बिना मतलब इतना पैसा कमाने में आराम से जी सकते हैं। पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाना भी ये थोड़ा सा है, लेकिन ये जानना जरूरी है आज के लिए कितना काफ़ी है। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में आप बताना कि आपको कितना पैसा चाहिए जीने के लिए, सिर्फ जीने के लिए। शौक का आपको ठीक है, अच्छी बात, लेकिन जीने में कितना चाहिए।